राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2021 शुरू हो चुकी है। ये काउंसलिंग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ होम्योपैथी यूनानी और बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी योगा साइंस की सीट भरी जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम शुरू हो चुका है और अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड होगा। ध्यान रहे, इनमें ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट के लिए चॉइस फिलिंग का काम और अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड का काम होगा। अब जो रजिस्ट्रेशन स्टेट कोटा के लिए होगा उसके लिए बाद में चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट और सिक्योरिटी फीस जमा करवाने का काम किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और रिपोर्टिंग के समय हमारे पास मूल दस्तावेज कौन से होने चाहिए, इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है, किस तरह रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और रिपोर्टिंग के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट मूल और फोटोस्टेट प्रतियों में लेके जाने हैं, इसी विषय पर आधारित है। नमस्कार, इम्प्रूव नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं SR राठ आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करना है तो उस समय कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनका जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ। तो पहला है आपका कलर फ़ोटो स्टूडेंट का, और उसके बाद दूसरा जो है वो आपके हस्ताक्षर या सिग्नेचर हैं। ध्यान रहे आपके हस्ताक्षर एक जैसे हों, बार बार बदले नहीं। तीसरा नीट प्रवेश पत्र 2021, ये आपको अपलोड करना है। और इसके बाद नीट स्कोर कार्ड 2021, इसको भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद है जन्म प्रमाण पत्र। अब इसमें कई डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। सबसे पहला 10वीं की अंक तालिका, यदि इसमें जन्म तिथि अंकित हो। कई बार 10वीं की अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित नहीं होती और 10वीं के प्रमाण पत्र में हो सकती है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और जन्म प्रमाण पत्र ये भी आप अपलोड कर सकते हैं यदि कहीं और डॉक्यूमेंट में आपकी जन्म तिथि नहीं लिखी गई हो, या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र जो वैलिड हो वो आप जन्म के लिए अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका, और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि स्टेट कोटा में भाग लेने के लिए आवश्यक है और ऑल इंडिया कोटा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको राजस्थान में इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आरक्षण प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू हो, तो किसी कैटेगरी में यदि आपने आरक्षण के लाभ के लिए दावा किया है, SC ST OBC कोई भी हो, तो आपने वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। इसके अलावा PH प्रमाण पत्र यानी फिजिकल हैंडीकैप, यदि इसका आप लाभ ले रहे हैं तो उसको। इसके अलावा डिफेंस और पैरामिलिट्री से यदि आप हैं और उसका लाभ ले रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद यदि आप यूनानी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ यूनानी, तो उसके लिए उर्दू पास का प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको अपलोड करना है। और NRI सीट के लिए यदि आप दावेदार हैं तो भी NRI प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो आप पे लागू हों, कुछ तो सभी को अपलोड करने हैं, लेकिन जिनमें लिखा है कि यदि आप पे लागू हो, वो डॉक्यूमेंट जो हैं जो आप पे लागू हो वही आपको अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट होगा। अलॉटमेंट फर्स्ट में जहाँ काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, जैसे राजस्थान में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कार्यालय में आपको बुलाया गया है, तो वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद आपको संबंधित कॉलेज में जाना है जहाँ आपको सीट मिली है। तो रिपोर्टिंग के समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसका भी जिक्र यहाँ कर लेते हैं।
तो पहला है नीट प्रवेश पत्र 2021, ये आपके पास हो। नीट स्कोर कार्ड 2021, ये भी हो। अब यदि आपको सीट मिल गई है तो अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, यदि आपको सीट मिल गई है तो अलॉटमेंट फर्स्ट में मिली या सेकंड में मिली है तो उससे संबंधित लेटर भी आपको लेके जाना है। और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ के रूप में जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डॉक्यूमेंट भरा था उसमें कौन कौन से हैं देखें। 10वीं की अंक तालिका हो गई, 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा 10वीं की अंक तालिका भी आपको लेके जानी है, चाहे उसमें तिथि जन्म तिथि लिखी है या नहीं लिखी, डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। 12वीं की अंक तालिका, उसमें चाहे एक प्रयास में पास हो आप, चाहे एक से ज़्यादा प्रयास में हो, तो सभी 12वीं की अंक तालिकाएँ आपको लेके जानी है। इसके अलावा फ़ोटो कॉपी जो आपकी आईडी की है, आईडी प्रूफ भी एक चाहिए। उसमें कई हो सकते हैं, पहला है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा वोटर आईडी, 12वीं का प्रवेश पत्र या स्कूल का कोई वैधानिक कार्ड, वो जो है आईडी के रूप में मान्य हो सकता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ध्यान दें 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये फ़ोटो कौन सी हों? ये वो फ़ोटो हैं जो आपने आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रेशन के समय लगाई थी। ये फ़ोटो आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी। जाति प्रमाण पत्र, ध्यान दें यदि आप पे लागू हो, यदि आपने SC ST OBC और अन्य किसी आरक्षण के लिए या रिजर्व सीट के लिए आवेदन किया है, उसकी मांग की है, तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी अगर ऑल इंडिया कोटा की सीट है तो उसके लिए मूल निवास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्टेट कोटा के लिए मूल निवास अति आवश्यक है। और इसके बाद PH और PWD प्रमाण पत्र, और ध्यान दें ये निर्धारित परफॉर्मा उसमें बना के लेके जाना है। फिजिकल हैंडीकैप और कोई स्पेशल डिसेबिलिटी के कोटे के अंतर्गत आपने सीट की मांग की है तो ये दोनों प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा डिफेंस और पैरामिलिट्री, इसकी मांग की है आपने सीट की, और यदि आप पे लागू हो रहा है तो इसको। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है यदि आपने दावा किया है। इसके बाद ध्यान रहे ये परफॉर्मा 9, ये बुकलेट में है, वहाँ से आप देख लें। परफॉर्मा 9 नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो 50 रुपये का है उस पर अटेस्टेड करवा के इसको लेके जाना है। इसमें आप घोषणा करेंगे, जिस कॉलेज में आप जाएंगे उससे संबंधित इसमें घोषणा है जहाँ पे आपका चयन हुआ है। और यदि आप NRI सीट के लिए दावेदार है तो NRI से संबंधित प्रमाण पत्र, और इसके अलावा अन्य कोई लागू प्रमाण पत्र जो आप पे हो, इसके अतिरिक्त आपने कोई सीट के लिए दावा किया है और उससे संबंधित भी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अब मैंने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग के समय के डॉक्यूमेंट आपको बताए। अब ये किस प्रकार और कितनी प्रतियों में लेके जाने हैं इसका जिक्र कर लेते हैं। तो उपर्युक्त लागू प्रमाण पत्र मूल या ओरिजिनल हों, ध्यान रहे, उपर्युक्त लागू प्रमाण पत्र मूल या ओरिजिनल हों, यानी जो भी आपने दावा किया है रजिस्ट्रेशन के समय वो सारे मूल डॉक्यूमेंट आपके पास हों, तो उसकी एक फाइल बना लें, एक जगह उनको इकट्ठे कर लें। इसके बाद ध्यान रहे आवेदन पत्र की हार्ड प्रति, प्रिंटेड प्रति 2 कॉपी में, जो आपने आवेदन पत्र भरा है वो 2 प्रतियों में आपके पास हो, कटा फटा नहीं हो, साफ सुथरा हो। इसके बाद 2 सेट समय प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड उपर्युक्त लागू डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप पे लागू हैं मूल, उनके 2 सेट बना लीजिए फोटोस्टेट, और उनको समय अटेस्टेड करना है, समय प्रमाणित करना है, वो 2 प्रतियों में आप तैयार कर ले, 2 प्रतियों में वो लेके जाने हैं। इसके अलावा भी मेरे कुछ सुझाव रहेंगे। पहला मेरा सुझाव ये है कि वेबसाइट www.rajugpgayushcounseling.in पर हमेशा अपडेट रहें, और वेबसाइट www.AACC.gov.in जो ऑल इंडिया कोटा के लिए दावेदार हैं वो इस पर अपडेट रहें।
इसके अलावा मेरा तीसरा सुझाव है कि यहाँ जो ऊपर मैंने बताया कि 2 सेट फोटोस्टेट के लेके जाने हैं, आप 3 सेट तैयार करें और 1 सेट अपने पास सुरक्षित रखें। और आपको ध्यान भी रहेगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आगे जो है काउंसलिंग में दिए हैं या मुझे देने हैं, और इनको सबको फाइलबद्ध कर लें, इन सबको फाइलबद्ध कर लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो चैनल इम्प्रूव नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे दूसरे वीडियो जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट फर्स्ट से संबंधित हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद।